अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अबरेज़ मुश्ताक एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले नाज़रीन मेरा आपसे सवाल है कि हमारे यहाँ मुआशरा ज़्यादा ताकतवर है या मज़हब? हम किसकी मानते हैं, मुआशरे की या मज़हब? इसका जवाब आप कमेंट में लिखकर मुझे ज़रूर दीजिएगा। अगर आप नहीं जानते तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। आप बआसानी ये फैसला कर सकेंगे कि हम मज़हब की मानते हैं या मुआशरे की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नाज़रीन मैं आपको एक फर्जी कहानी सुनाना चाहता हूँ कि अगर एक जगह कुछ लड़कियां बैठी हों और किसी का भाई वहां से गुजरे तो कोई एक लड़की अचानक बोल उठती है, शादिया तुम्हारा भाई कितना हैंडसम है, ये तो एकदम हीरो है। लेकिन अगर एक जगह कुछ लड़के बैठे हों और किसी की बहन वहां से गुजरे तो क्या कोई लड़का ऐसा जुमला कहने की जुर्रत कर सकता है? नहीं, हरगिज नहीं। इसलिए कि सोसाइटी ने तय कर दिया है कि ऐसे जुमले सिर्फ लड़कियां कह सकती हैं, लड़के नहीं। मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि हमारे ना चाहते हुए भी मजहब से कहीं ज्यादा ताकतवर सोसाइटी हो चुकी है। दूसरी शादी करना कोई जुर्म नहीं, लेकिन बीवी जितनी मर्जी मजहबी हो वो हरगिज इस चीज को तस्लीम नहीं करती और सौतन के नाम पर खूंखार हो जाती है। इसी तरह मजहब में शादी के लिए बालिग मर्द औरत के लिए उम्र की कोई कैद नहीं। 90 साल का बाबा 20 साल की लड़की से शादी कर सकता है और 80 साल की माई किसी 25 साल नौजवान से शादी कर सकती है। लेकिन देख लीजिए, ऐसा जब भी होता है सोसाइटी में तंज के तीर चलना शुरू हो जाते हैं। हालांकि मजहब में बेजोड़ शादी का कोई तस्वुर ही नहीं है। आगे बढ़ने से पहले नाजरीन, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल के नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। और मुस्तहिक का ज़कात लेना इतना ही ज़रूरी है जितना साहिब हैसियत का ज़कात अदा करना। लेकिन देख लीजिए, ज़कात लेना गाली बन गया है। मजबूर से मजबूर आदमी भी उधार लेना गवारा कर लेता है लेकिन ज़कात नहीं लेता। असल में सोसाइटी अपने आप में बड़ी जालिम चीज़ है। ये माशरती मामलात को देखते हुए अपने ज़ाब्ते खुद तैयार कर लेती है। ये मजहब को मानती तो है लेकिन सिर्फ इबादत की हद तक। अमली मामलात में ये सिर्फ अपने उसूलों को तरजीह देती है। हमारा मजहब कहता है कि बच्चों की शादी जल्दी कर दी, लेकिन हमारे माशरे में ये राइज है कि शादी उस वक्त की जाए जब बच्चा अपने पाँव पर खड़ा हो जाए, खा उसकी उम्र 35 साल ही क्यों ना हो जाए। मजहब कहता है कि औलाद को हराम लुक्मे से बचाओ। सोसाइटी कहती है नहीं, औलाद के लिए जो कुछ हो सकता है कर गुजरो। मजहब हमारी बिरादरी को महज पहचान का जरिया करार देता है लेकिन सोसाइटी इसे बाइस फख्र करार देती है। कभी गौर कीजिए, सोसाइटी के उसूल कोई नहीं बनाता, ये अपना आइन खुद तहरीर करती है और लोग ना चाहते हुए भी इस पर अमल करने पर मजबूर होते हैं। सोसाइटी ने लोगों के जहन में ये बात डाल दी है कि मजहब के बगैर रहा जा सकता है लेकिन मुआशरे के बगैर नहीं रहा जा सकता। लेकिन लोग ये भूल गए हैं कि सोसाइटी के बगैर रहा जा सकता है लेकिन मजहब के बगैर नहीं रहा जा सकता। फी ज़माना हम मजहब को अपनी मर्जी से चलाना चाहते हैं और सोसाइटी से रिश्ता तोड़ने को तैयार नहीं। मजहब में अपनी तरफ से पैदा की गई मर्जी और सोसाइटी के इस दोगले मयार ने हमारे पोलो फेल में अजीब सा तजाद भर दिया है। जी नाज़रीन, ये सुनने के बाद आप बआसानी फैसला कर सकेंगे कि हम किसकी मानते हैं, हमारे मजहब की या मुआशरे की। मजहब ताकतवर है या मुआशरा? ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज।